महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करना कांग्रेस की मंशा। संविधान और आरक्षण पर झूठ बोल रही कांग्रेस पार्टी। हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला। कहा, 3 चरणों की वोटिंग के बाद घबराहट में मोदी शाह। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में सभी वादे पूरा करने का दावा। यूपी के कन्नौज में इंडिया अलायंस की संयुक्त जनसभा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह एक साथ मंच पर मौजूद। कन्नौज में बोले राहुल गांधी। का यूपी में इंडियन गठबंधन का तूफान। बीजेपी के यूपी में होगी सबसे बड़ी हार। देश के अगले पीएम नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, समाज को तोड़ने का संदेश दे रही है बीजेपी। बीजेपी की हार में 4 चरण और 4 कदम बाकी। नामांकन से पहले साइकिल पर सवार होकर वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने भरी हुंकार। कहा, यूपी में 2 नौजवानों की जोड़ी को जनता का भारी समर्थन। यूपी के अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, देश में किसान मर रहा लेकिन बीजेपी ने सिर्फ अरबपतियों का कर्जा माफ किया। हरियाणा के पंचकुला में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। रोड शो में भीड़ उमड़ी। गाजीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय ने किया नामांकन के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंघा भी मौजूद रहे। गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने किया नामांकन के बाद बोले रवि किशन, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। गोरखपुर से नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में रवि किशन ने पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी की बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में जनसभा। जनता से रवि किशन को वोट देने की अपील की। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद ने नामांकन के बाद भरी हुंकार। कहा, इस बार महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता लड़ रही है चुनाव। बीजेपी की हार तय। पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का नामांकन आज। नामांकन से पहले परिवार के साथ पूजा अर्चना की। रविशंकर को बहनों ने विजय तिलक लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के अवसर पर फलों के रस और दूध से किया रुद्राभिषेक। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे नामांकन से पहले पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के दरबार। मांगा जीत का आशीर्वाद। गोड्डा सीट से 3 बार रह चुके हैं सांसद। झारखंड के खूंटी में गरजे अमित शाह। कहा, कांग्रेस ने रोका झारखंड का विकास। कांग्रेस के राज में आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा गया। झारखंड को संवारने में जुटे पीएम मोदी। दुमका सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने किया नामांकन में झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री लोइस मरांडी नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद रहे। झारखंड के दुमका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के समर्थन में रैली। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। पश्चिम बंगाल की कालीघाट सीट से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान टीएमसी के कई नेता मौजूद रहे। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शाम को भुवनेश्वर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, 2024 में 2004 का चुनाव रिपीट होने जा रहा है। इंडिया अलायंस की बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से सरकार। 3 चरणों के चुनाव के बाद चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, अभी तक एनडीए के पक्ष में रुझान है। बिहार में 40 की 40 सीटें हम जीत रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में केटीआर के रोड शो में हुआ पथराव। भगवान राम पर कथित टिप्पणी को लेकर केटीआर का विरोध। पुलिस ने मौके पर संभाला मोर्चा। भोपाल में एक घर से भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। नोटों की गिनती जारी। हवाला के पैसे के एंगल से जांच जारी। पीएम मोदी के खिलाफ संजय राउत ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। विरोध में महाराष्ट्र बीजेपी ने संभाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर बोला हमला। का, भारत का सनातनी अब जाग चुका है, इसलिए भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, आज सुबह 7 बजे केदार धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु। कपाट खुलने के बाद मंदिर और में दर्शन करने आए भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। केदार धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। केदारनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बाबा से मोदी की तीसरी बार सरकार बनने की कामना की है। संगम नगरी प्रयागराज में अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सुबह से ही त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा जवानों ने 10 किलो आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना चाहते थे नक्सली। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। रामलीला मैदान के पास से मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के अररिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार किया गया। फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए के मकान में रह रहा था। 2023 में जयपुर के होटल में हुई फायरिंग में शामिल था। पंजाब के लुधियाना में चलती कार में भीषण आग लगी। समय रहते कार से बाहर निकले लोग, सूझबूझ के चलते बच गई सभी लोगों की जान।